हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। कोरोना के कुल केस 3,20,000 से ज्यादा पहुंच गए हैं और पिछले 24 घंटे में करीब 12,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं 311 मरीजों की मौत हुई है। अच्छी बात यह है कि पहली बार रिकवरी रेट 50% से ऊपर पहुंच गया है। देखिए, कोरोना काल में हर किसी के मन में सवाल यह है कि आखिर इस बीमारी से कैसे बचे, कैसे निपटे, कैसे खुद को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें। इस सवाल का जवाब देने के लिए एक साथ एबीपी न्यूज पर 5 अलग अलग विधाओं के एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा मौजूद है, होम्योपैथिक डॉक्टर प्रियंका मेहंदी रत्ता, कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमन कुमार, डाइटिशियन डॉक्टर शिखा शर्मा और योगी डॉक्टर अमृत राज मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। और आप सबसे एक ही सवाल यही है और हर कोई यही जानना चाहता है, हमारे जितने दर्शक हैं और जो तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, घरों में भी है, खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद को इस संकट की घड़ी में कैसे सुरक्षित रखें। मैं शुरुआत करूंगा इस चर्चा की आपसे, योगी डॉक्टर अमृत राज से। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कैसे सुरक्षित रखें, क्या कुछ करना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें, इम्यूनिटी और बढ़ सके। सबसे पहले सभी को नमस्कार। आपका दिन खूबसूरत रहे और बहुत हैप्पी रहे और हेल्दी रहे। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, योग विज्ञान के माध्यम से जी, अगर आप रोज सूर्य नमस्कार करेंगे जिसमें 12 आसन होते हैं, 5 से 10 राउंड, तो निश्चित रूप से आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम और भ्रस्त्रिका प्राणायाम जी, अगर आप करते हैं और नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसके द्वारा भी आप अपनी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और जब आपकी लंग्स की वाइटल से कैपेसिटी बढ़ती है तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। बिल्कुल, इम्यूनिटी बढ़ती है। और जो दिक्कत सबसे ज्यादा कोरोना के संकट काल में हम ये देख रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत दूर होती है। मैं आऊंगा आपके पास। मैं इस वक्त डॉक्टर अंशुमन कुमार का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर अंशुमन कुमार, मुझे एक बात बताइए, लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं, अस्पताल जा रहे हैं, तमाम दिक्कतें वहां पर झेल रहे हैं, इलाज मिल रहा है तो बेहतर भी हो जा रहे हैं और अब ये परसेंटेज बढ़ता भी जा रहा है। क्या ध्यान रखें, किन चीजों का सबसे जरूरी है ध्यान रखना? जी आदर्श जी, जैसा आप देख ही रहे हैं कि मैक्सिमम केसेज एसिम्टोमेटिक हैं। कुछ ही केसेज को अस्पताल जाना पड़ रहा है। हिंदुस्तान में 100 में से 80 लोगों को बहुत मामूली लक्षण या कोई लक्षण नहीं आ रहा है। तो ये ऐसी कौन सी चीज है? ये अपनी बॉडी की इम्यूनिटी है जो ऐसे लोगों को रोक रही है अति गंभीर रूप लेने से। तो ध्यान रखने की क्या बात है? एडवाइजरी और मीडिया के जो भी समझाया गया आपको, हाथ धोने की प्रक्रिया, मास्क लगाना अगर भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं, और डिस्टेंसिंग, 3 तो करें ही करें। साथ में जो जीवन शैली भारत में बिगड़ गई थी, लोगों को पाश्चात्य खाने के चक्कर में चले गए थे, शुद्ध भारतीय भोजन पे पहले आए ताकि आपका इम्यून सिस्टम नॉर्मल रहे, सम की अवस्था में रखना है इम्यून को। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? इम्यूनिटी बढ़ाई नहीं जा सकती है। नेचर गिफ्टेड इम्यूनिटी हमारे बॉडी में है, यही फाइट करके कोरोना वायरस से आपको अति गंभीर रूप लेने से बचा सकता है। उसी का ध्यान रखना है। बिल्कुल, इम्यूनिटी बढ़ाई नहीं जा सकती है और ध्यान रखना है, जो हमारी अपनी ताकत है, अपने अंदर की ताकत है, उसका ध्यान रखना है। बहुत अहम बात बता रहे हैं डॉक्टर अंशुमन। और हमारे साथ वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा साहब भी मौजूद है। मैं आपके पास आ रहा हूं त्रिगुणा साहब, मुझे एक बात बताइए, आपने डॉक्टर अंशुमन की बात भी सुनी और हमारे साथ डॉक्टर अमृतराज भी मौजूद है, वो भी बता रहे थे कि योग से कैसे इससे अपने आप को हम मजबूत कर सकते हैं अंदर से, ताकि हम इससे लड़ सके। जो हमारी अलग अलग घर की बात करें, दवाओं की बात करें, जिस तरह से घरों में हम अलग अलग नुस्खे अपनाते हैं, उनके जरिए हम समझने की कोशिश करें, या अगर हम ये कोशिश करें कि हम कैसे तमाम दूसरे और तरीके हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के, तो क्या कुछ उसमें बेहतरीन हो सकता है? और सबसे पहले आसान जो लोग ध्यान रखें, क्योंकि अब लोग घरों से निकलने लगे हैं। देखिए, ऐसा है, एक तो जो पहले सरकार ने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, प्राइम मिनिस्टर ने, WHO ने जो एडवाइजरी जारी की है, उसका हमको स्ट्रिक्टली फॉलोअप करना चाहिए। लोग आजकल हमने देखा मास्क लगा रहे हैं लेकिन वो नाक पे नहीं होता, जैसे उनको सिर्फ ड्यूटी पूरी करनी है इसलिए मास्क लगा रहे हैं। घरों से बाहर बहुत ज़रूरी हो तो निकले, नहीं तो ना निकले। बाकी जो आपने कार्य करना करें, लेकिन जो एडवाइजरी जारी की है, मास्क की है, आपने हाथ लगातार तो धोने हैं साबुन के साथ, वो करें। और ये जो अपने हम सैनिटाइज़र लगाते हैं, इसके की बजाय अगर ज़्यादा साबुन से हाथ धोए तो ज़्यादा होगा। बाकी अगर वो नहीं मिले तो सैनिटाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। ये हमको एडवाइजरी तो जारी करनी पड़ेगी, इसका हमको मानना चाहिए। इससे हम कम्युनिटी जो हमने फैल रहा है उससे हम बच सकते हैं, जनोपदन से। लेकिन विशेष करके जो आयुर्वेद में जो कहा गया है, जो आयुर्वेद में हम कर रहे हैं, हम रोज
मरीजों को रोज़ बता रहे हैं, कर रहे हैं, उनके परिवार के लिए जो भारत सरकार ने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एडवाइजरी जारी की है, विशेष करके जो हमारा आयुष का काढ़ा है, जैसे ये काढ़ा है आयुष का क्वाथ है, ये भारत सरकार ने बनाया। इसमें दालचीनी है, इसमें लौंग है, इसमें शुंठी है, काली मिर्च है, और फिर विशेष हमने एक और 2 चीज़ें इसमें ऐड की है इस काढ़े में, नई में, इसमें मुलट्ठी है और गिलोय है। तो इनका उपयोग हम कर रहे हैं, लोगों को इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है, उनकी इम्यूनिटी बनती है। फिर अश्वगंध है, रसायन है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अश्वगंध, इसका उपयोग हम रोज़ करें तो इससे शरीर की इम्यूनिटी बनती है। 2 चीज़ें और हैं, जैसे ये आयुष 64 है, ये भारत सरकार जो रिसर्च कर रही है उसमें काढ़े पे भी आयुष 64 में, और गिलो पे संशमनी वटी है, इसका हम रोज़ उपयोग कर रहे हैं लोगों को। और देखने में ये आया कि हम पिछले 1.5 महीने से, जब से हमने अपना औषधालय खोला भी, चिकित्सालय, रोज़ 100-150 मरीज जो आते हैं उनको हम सबको प्रतिवर्ष उनके सारे परिवार को दे रहे हैं। उससे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ रही है, उनके घरों में केसेस नहीं आए हैं, तो इससे विशेष लोगों को फ़ायदा होगा। और हमको, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, ये जो चीज़ें हैं, हमारा जो आयुष क्वाथ है, आयुष 64 है, संशमन वटी है या अश्वगंध है, इसको प्रत्येक व्यक्ति को घर घर में जाके दे, ताकि जो व्यक्ति अभी बीमार नहीं है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकि जो लोग अभी बीमार नहीं वो बचे। जो बीमार हो गए हैं उनका हम चिकित्सा करें, और जो भी नहीं हुए हैं उनका इम्यूनिटी बढ़ा के हम इस रोग से बच पाएँ, ऐसा मेरा मानना है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा आपको विशेष, क्योंकि ये जो वायरस है या जो हवा में भी अब कुछ देर जा रहा है, कुछ सेकंड्स के लिए भी जाता है, हो सकता है 1 मिनट के लिए 3 फुट या 20 फुट तक जाता है। तो 1994 में भी जब हमारा प्लेग बीमारी फैली थी, तो हमने एक दवाई बनाई थी, औषधि बनाई थी, उसमें हमको विशेष करके हमने 24 हर्ब्स का एक धूपन सामग्री बनाई थी। उसका अगर हम धूपन के एंगल से या उसका हम फ्यूमिगेशन करेंगे, तो जहाँ पर रेड जोन्स हैं, जहाँ पे सारा दिल्ली में है या बॉम्बे में, जहाँ पे 5 बड़े शहरों में फैल रहा है, अगर हम इस धूपन सामग्री का 24 हर्ब्स का हम फैलेंगे तो इससे ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ने से बचेगी, और हम बड़े ज़्यादातर हम पूरे देश को इस बीमारी से बचा पाएंगे जी। ऐसा मेरा अपना मानना है जी। त्रिगुणा जी, मुझे एक बात बताइए, तमाम और मेहमान मौजूद हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन पहले जो तमाम आपने उपाय बताए हैं, तमाम औषधियां आपने बताई हैं, इसको कैसे लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और क्या तरीका होगा, एक बार वो हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं, और कितने दिनों तक लेना चाहिए। हाँ, देखिए, जो आयुष काढ़ा है, एक छोटा टीस्पून आप 1 गिलास पानी में उबाल लें और थोड़ी देर उसको उबालें, छान के उसका पानी पिए। आपको उसका स्वाद थोड़ा अच्छा लगे तो, अच्छा ना लगे तो उसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। ये जो आयुष 64 है, इसकी 1 गोली आप रोज़ ले लें। ऐसे संशमन वटी है, अगर क्वाथ में अगर गिलोय नहीं है तो इसकी 1 गोली रोज़ ले लें। इसका उपयोग रोज़ करें, पानी के साथ लें। बाकी इम्यूनिटी के लिए विशेष करके जैसे च्यवनप्राश जो है, उसको 1 चम्मच सुबह खाली पेट लें। अश्वगंध का इस्तेमाल करें, और मेरा ये कहना है कि हम सुबह जो अपना दिन है वो च्यवनप्राश साथ शुरू करें, और रात को दूध, हल्का गर्म दूध पिएं, उसमें आधा चम्मच हल्दी वाला दूध, जो गोल्डन दूध है, वो रात को पिए। इससे लगातार पीने से और हमको हमारी इम्यूनिटी भी बनेगी, हमारी क्षमता बनेगी। हमको विशेष करके उन सारे समाज को बचाना है कि जो लोग इससे संक्रमित नहीं हैं, जो संक्रमित हो गए हैं, उनकी हम चिकित्सा करें और बाकी लोगों की इम्यूनिटी बनाएं, ताकि इससे हम इससे बच पाए। तो इसको लगातार लेते रहना है या कुछ समय तक लेना है? हाँ, 2-3 महीने तो अभी लगातार लें, ताकि हमारी शरीर की इम्यूनिटी बने। और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये सारी हर्बल हैं, ये सारी चीज़ें शरीर की क्षमता को बनाती हैं। ये रसायन है, च्यवनप्राश है, ब्रह्म रसायन है, ये सब रसायन है, शतावर है, आंवला है, इन सब का उपयोग करें। च्यवनप्राश को लगातार लेने से हमारी श्वास की इम्यूनिटी बनती है। हम नाक के अंदर अणु तेल डाल सकते हैं, नाक में देसी घी या सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। इससे भी नाक और कान में डालें, ताकि हमारा जो वायरस है वो हमारे शरीर में ज़्यादा अंदर ना जा पाए। इसका विशेष ध्यान रखें। जी, ये तमाम उपाय जो आप बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और जाहिर सी बात है हमारे जो दर्शक सुन रहे होंगे, व्हाट्सएप पर बहुत सारी चीजें लोगों की जानकारी में आती रहती हैं, लेकिन आज हमारे साथ 5 अलग अलग विधाओं के वो खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल ऐसी जानकारी आपको देंगे जो एकदम सही है,
जो कहीं से सुनी नहीं गई है, जो जांची परखी जानकारी है, और वो आपकी सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तमाम और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी बातचीत जारी है और लौट कर आएंगे तो डाइटिशियन शिखा शर्मा के पास चलेंगे, उनसे भी जानेंगे कि ऐसे दौर में खान पान को लेकर कितना ध्यान रखना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट कर आ रहे हैं। और देखिए, कोरोना से लड़ने के लिए क्या ब्रह्मास्त्र हो सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और हमारे साथ डाइटिशियन भी मौजूद है शिखा शर्मा। सीधा उनका रुख करेंगे। तमाम खास मेहमान बता रहे हैं कि आखिर कैसे हम बच सकते हैं, वो क्या ब्रह्मास्त्र हो सकते हैं, क्या तौर तरीके हो सकते हैं, और क्योंकि डाइट बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर जानकारी लेंगे शिखा शर्मा से। शिखा शर्मा, मुझे ये बताइए कि क्या कुछ आज के दौर में जिस संकट से हम गुजर रहे हैं, जो परेशानी है, तमाम लोग आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हैं, कोई एलोपैथिक कर रहा है, कोई होम्योपैथिक कर रहा है, और ऐसे में एक आम आदमी का, या एक आम आदमी जो घर से निकल रहा है, ऑफिस जा रहा है, फिर वापस घर आ रहा है, उसका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? तो पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जब आप कोरोना का एक देखते हैं तो उसमें 4 सिचुएशन हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल, शिखा जी बीच में आपको रोक रहा हूं, कुछ तकनीकी खामी है, हम आवाज आपकी सुन नहीं पा रहे हैं। अपने दर्शकों को हम सुनवाएंगे। शिखा जी क्या कुछ कहना चाह रही है कि एक दिन का डाइट प्लान आखिर हो कैसा, जब हम घर से बाहर निकलते हैं या हम घर में भी हैं और कोरोना का संकट चल रहा है, तमाम एहतियात तो हम बरत रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ हमारा खान पान किस तरह से होना चाहिए, क्या हमारे लिए और बेहतर हो सकता है? शिखा जी, आप अगर सुन पा रही हो तो अपनी बात आगे बढ़ाएं। कैसा होना चाहिए हमारा एक दिन का डाइट प्लान अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए? जी मेरी आवाज जी शिखा जी। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि आप 2-3 चीजों को ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं खाना, क्या खाना है। तो जो चीजें हमें नहीं खानी है उसमें नंबर 1 है तला हुआ, हमें। शिखा जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास, और बिल्कुल जो बात आप बताने वाली हैं वो बहुत अहम है, और मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा, अगर आप जहां पर बैठी हुई हैं वहां टेलीविजन ऑन है और स्पीकर ऑन है तो आप उसको बंद कर दें, तो हमारी बातचीत बिल्कुल ठीक तरीके से हो पाएगी, क्योंकि उसकी वजह से हमारी बातचीत में ये दिक्कत आ रही है, जो तकनीकी दिक्कत आ रही है। मैं बात करूंगा, आऊंगा आपके पास, तब तक ये जो तकनीकी खामी है इसको दूर करने की कोशिश भी करेंगे। और इस बीच योगी डॉक्टर अमृत राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमृत राज साहब, मुझे एक बात बताइए, योग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखने के लिए, ऐसे में बहुत सारे सवाल भी लोगों के मन में आ जाते हैं। आपसे आसन तो हम जानेंगे ही कौन से महत्वपूर्ण है, लेकिन जो लोग तमाम आसन कर रहे हैं उनके मन में ये भी सवाल है कि क्या मास्क लगाकर हम योगा कर सकते हैं, या वो वॉक करने के लिए निकल रहे हैं, कुछ लोग पार्क में योग करने के लिए जाते हैं, तो क्या मास्क हम लगाकर करें, ना लगाकर करें? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में। नहीं, इसमें हम कहना चाहेंगे कि अगर आप पर्सनली अपने योगा मैट पे कर रहे हैं तो आप विदाउट मास्क भी कर सकते हैं। अगर आप अपने रूम में कर रहे हैं और इसमें आप प्राण मुद्रा करें, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को अगर आप करेंगे, ये आपकी प्राण शक्ति को ऑप्टिमम लेवल पे रखने के लिए जी 20 मिनट करना है। आपकी मेरिडियंस एक्टिवेट हो जाती है, 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम, और मेडिटेशन में आप इसको कर सकते हैं। और वायु मुद्रा है, किसी भी प्रकार का पेन हो, इन्फ्लेमेशन हो, इंडेक्स फिंगर टू द रूट ऑफ द थंब। इसी प्रकार से योग निद्रा अगर आप 5 से 10 मिनट रोज करेंगे, जिससे शरीर को आप उसमें आराम दें, कॉन्शियस स्लीप। और इसी प्रकार से कई प्रकार के प्राणायाम है, जैसे हमने आपको बताया भस्त्रिका, उसमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं, लेफ्ट से छोड़ रहे हैं, राइट से ले रहे हैं, राइट से छोड़ रहे हैं। और साथ ही साथ स्माइल, 500 स्माइल से डे, जब आप 30 सेकंड्स के लिए स्माइल करते हैं तो उससे भी आपकी प्राण शक्ति ऑप्टिमम लेवल पर जाती है। और साथ ही साथ 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन एवरी डे विद अ लवली स्माइल, जिसमें आप अपने श्वास प्रश्वास की क्रिया को ऑब्जर्व करते हैं और मन में कोई भी विचार आए उसको आने दें और जाने दें। खास तौर से कोविड-19 क्राइसिस के टाइम में जो एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, उसको दूर करने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्म मुहूर्त के समय आप ध्यान करें, प्राणायाम करें और आसन करें। साथ ही साथ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इसको फॉलो करें और अपनी ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल। मैं आपको रोक रहा हूं योगी अमृत राज, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आप सबसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, बहुत अहम जानकारी आप लोग दे रहे हैं।
कोरोना काल में हर किसी के मन में सवाल है कि इस बीमारी से आखिर बचे कैसे और निपटे कैसे। इस सवाल का जवाब देने के लिए एक साथ एबीपी न्यूज पर 5 अलग अलग विधाओं के एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा साहब मौजूद हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर प्रियंका मेहंदी रत्ता, कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमन कुमार, डायटिशियन डॉक्टर शिखा शर्मा और योगी डॉक्टर अमृतराज मौजूद हैं। सभी से हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर शिखा शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे बताइए, एक दिन का डाइट प्लान एक नॉर्मल आदमी का कैसा होना चाहिए ताकि वो अपनी इम्यूनिटी भी बरकरार रखे और ये जो कोरोना का संकट है इससे लड़ने के लिए वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट रह पाए? देखिए, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर हमारी इम्यूनिटी सही रहेगी तो अगर इन्फेक्शन होता भी है तो उसका कोई ज्यादा असर नहीं होगा, और अगर इम्यूनिटी बिल्कुल लोएस्ट लेवल की है तो उसका बहुत ही एडवर्स रिजल्ट आता है। तो इम्यूनिटी होते हैं उससे जैसे जैसे दालचीनी है, अदरक है, तुलसी है और उसके अंदर जैसे मुनक्का है और ये सारी, इसका जो क्वाथ है ये आप सुबह 1 कप सुबह लीजिए। कोशिश करें कि पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीजिए ताकि वो फ्लश आउट करे। सुबह के समय नस्यम का जरूर आप प्रोसीजर शुरू कीजिए, जिसके अंदर जैसे देसी जी। डॉक्टर शिखा शर्मा के ऑडियो में दिक्कत आ रही है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हम सेवन कर सकते हैं और हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहे और हमारी जो इम्यूनिटी है वो और मजबूत हो। डॉक्टर प्रियंका मेहंदी रत्ता भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर मेहंदी रत्ता, मुझे ये बताइए किन किन चीजों का ध्यान रखें? व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज चले थे खास करके होम्योपैथी को लेकर, लेकिन कैसे अपना ध्यान रखना है, कौन सी दवाइयां लेनी है, नहीं लेनी है और क्या कुछ कर सकता है कोई भी नॉर्मल आदमी जो अब घर से निकलकर दफ्तर जा रहा है या कहीं और जा रहा है? जी। सबसे पहले मैं पूरे भारतवर्ष को अपना प्रणाम करती हूँ और इस कोविड-19 जैसी महामारी से हम जल्दी से जल्दी बाहर आएं, इसके लिए मैं प्रार्थना करूँगी। अब मैं बात इससे शुरू करूँगी कि गेटिंग इन्फेक्टेड एंड फॉलिंग सिक फ्रॉम दैट इन्फेक्शन आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स, एंड वो जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो है हमारी इम्यूनिटी। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हमें इन्फेक्शन होगा भी तो हम बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर हमारी इम्यूनिटी लो है तो फिर उस चीज़ के बहुत भयंकर परिणाम हो सकते हैं। अब हमारी बॉडी को इम्यून रखने के लिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम 4 पिलर्स पे काम करते हैं। जैसा कि पहला हम कहेंगे कि द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, जितना अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। दूसरा हमारा वर्टिकल जो है वो है गुड क्वालिटी स्लीप। अगर एक इंसान 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेता है तो उसकी इम्यूनिटी सेल्फ हीलिंग फेज में चली जाती है, और अगर किसी का लो इम्यून सिस्टम है और अगर उसको अच्छी नींद मिल रही है तो उसका इम्यून सिस्टम डेफिनेटली अच्छे तरीके से काम करेगा। तीसरा है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि हमें सिडेंटरी लाइफस्टाइल से मुक्ति पानी चाहिए और हमें कुछ ना कुछ मूवमेंट डेली बेसिस पे करते रहना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ज्यादातर आईटी कंपनीज के लोग हैं, मैं भी वीडियो कॉल कंसल्टेशंस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो सारा दिन सिटिंग में निकलता है, तो वो हमें नहीं करना है। हमें हर आधे घंटे पौने घंटे पे उठ के कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर करना चाहिए। और चौथा जो हमारा है दैट इज इमोशनल बैलेंस। इमोशनल बैलेंस इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें हमेशा स्ट्रेस से फ्री रहना चाहिए और इस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की। आयुष मंत्रालय ने जैसा कि जारी किया था अपनी एडवाइजरी में कि आर्सेनिक एल्बम 30 नाम की एक दवा है, जो आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे भी बहुत ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रही थी। आर्सेनिक एल्बम को एक जीनस एपिडेमिकस की तरह डिसाइड किया गया है। होम्योपैथी में जीनस एपिडेमिकस इस तरह से डिसाइड होता है कि अगर एक पर्टिकुलर दवाई एक महामारी को लेके, अगर किसी जगह पे महामारी फैली हुई है और उसके सारे लक्षणों को कवर कर रही है, उसके सारे लक्षणों को ठीक करने में मदद करती है, तो वो दवाई महामारी के रूप में भी दी जा सकती है और उसके लक्षणों को ठीक करने के लिए भी दी जा सकती है, और जो लोग अभी संक्रमित नहीं हुए हैं उनको एज प्रिवेंटिव डोज भी दी जा सकती है। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें और होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है। मतलब हम ये कहते हैं कि हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है। हर इंसान की डिफरेंट कोमॉर्बिड कंडीशंस हो सकती हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो सकता है, अलग अलग बीमारियों की पास हिस्ट्री हो सकती है। अगर हम पूरी डिटेल्ड केस टेकिंग अगर करते हैं
तो हम इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के ऊपर भी हर इंसान की अलग इम्यूनिटी की दवा भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर किसी को पुरानी हिस्ट्री है कि थोड़ा सा भी कुछ खट्टा खाने से, ठंडा खाने से गला खराब हो जाता है, सो उसमें अलग तरह की दवाइयों का सेट होगा। अगर किसी को डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है तो उनमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग दवाइयां होंगी। इवन जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, उनमें हमारे आर्सेनिक एल्बम तो है ही बहुत अच्छी कारगर दवा, लेकिन ब्रायोनिया है, जेलसीमियम है, यूपेटोरियम पर है, ये भी बहुत अच्छा काम कर रही जी। हैं। मुझे एक बात और बताइए डॉक्टर मेहंदी रत्ता, ये जो आर्सेनिक एल्बम जिसके बारे में आप बता रही हैं, इसको कैसे लेना है? कोई भी नॉर्मल इंसान इसको ले सकता है? कैसे लेना होगा, कब तक लेना होगा? जी, आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में हमें लेनी चाहिए। हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है ये, और इसका एक स्पेशल कोर्स रहता है जो हमें 5 दिन तक फॉलो करना चाहिए। और ये छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग सब लोग ले सकते हैं, और हमने अपने क्लिनिक में भी बहुत सारे लोगों को ये दवा वितरित की है। सो इसमें क्या रहता है कि आपको आर्सेनिक एल्बम 30 अगर आपको लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है तो उसकी 5 बूंद लेनी है, और उसको आधा कप गुनगुने पानी में डालना है, और रोज सुबह खाली पेट लेना है 5 दिन तक। खाली पेट लेना है और 5 इस तरह दिन से तक, आपने 1 महीने में 5 दिन लिया, फिर जब तक 5 दिन तक। हाँ जी। और फिर अगले महीने फिर सिमिलर डेट्स पे आप 5 दिन के लिए फिर से रिपीट कर सकते हैं। ऑल्सो आर्सेनिक एल्बम के साथ साथ ही जैसे कुछ विटामिन हैं, एक बार लिया फिर उसको अगले महीने फिर उसी सेम डेट पर, जिस तरह से आप बता रही हैं, 5 दिन तक फिर वैसे ही रिपीट करना है, खाली पेट लेना है, जिस तरह से डॉक्टर मेहंदी रत्ता बता रही है, सेम डेट पर। जी। आपके पास मैं आऊंगा डॉक्टर साहब, बातचीत जारी रहेगी हमारी। डॉक्टर शिखा शर्मा भी जुड़ी हुई है। डॉक्टर शिखा शर्मा, मुझे एक बात बताइए, 3 ऐसी चीजें जिसको इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर देखा जा सके, जो आम आदमी को बहुत आसानी से मिल भी जाए और उसका फायदा भी उसको उतनी ही आसानी से मिल जाए, कौन सी चीजें होंगी वो? सबसे पहले आपका जो हेल्थ है वो में भी आपका इम्यूनिटी का बैलेंस आता है। तो लिवर को हेल्दी रखने के लिए एक वेजिटेबल जूस की रेसिपी क्विकली बताऊंगी, जिसमें आप अदरक, चुकंदर, टमाटर, एप्पल और उसमें पेठा या लौकी, उसमें 5 तुलसी के पत्ते, इसका जूस आप खाली पेट जरूर पीजिए सुबह। ये आपके लिवर को स्वस्थ रखेगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि जैसे कि आप सैलेड है, दिन में 2 बार सैलेड जरूर खाइए, बिकॉज सैलेड के अंदर होते हैं एंजाइम जो कि पकाने से खत्म हो जाते हैं। पकाए हुए खाने में कोई एंजाइम नहीं होता, और ये आपकी गट बैक्टीरिया के लिए बहुत जरूरी है। छाछ या लस्सी जिसके अंदर प्रोबायोटिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गट बैक्टीरिया के लिए। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोलिक एसिड आपकी डाइट में होना चाहिए। विटामिन B12 आपकी डाइट में ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, अबाउट 1000 mcg होना चाहिए। एंड इसके साथ जैसे आप आंवला खा रहे हैं तो उससे भी विटामिन सी आपको मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनका विटामिन डी लेवल कम है, क्योंकि रिसर्च में देखा गया है कि जिनका विटामिन डी कम है वो ज्यादा उनमें मोर्टेलिटी है कोविड की। तो अगर आपको चेकअप से पहले ही पता है विटामिन डी कम है, तो आपको विटामिन डी सैशेज मिलते हैं मार्केट में, वो आपको हर संडे 1 सैशे लेना है, सिर्फ 4 संडेज पर, या कोई भी एक दिन नियुक्त कर लीजिए और एक ही बार लीजिए। और सुबह की सनलाइट यानी 7 to 9 के बीच में जो सनलाइट है 10-15 मिनट अपने शरीर पे लीजिए। कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट फेस पे ना ले, बट जैसे बाजुओं पे, लेग्स पे ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा और चीज मैं कहूंगी कि फ्राइड वगैरह, मैदा, फ्राइड, चीनी, इन सब से बिल्कुल परहेज रखिए 2-3 महीने, जब तक ये महामारी चल रही है। बिल्कुल अहम जानकारी आप दे रही हैं, और तमाम जो आम तौर पर खाने पीने की चीजें हैं उनसे भी बहुत ताकत मिल सकती है हमें, अगर उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो, जिस तरह से डॉक्टर शिखा शर्मा बता रहे हैं। और डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ मौजूद है, सीधा उनका रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, या बहुत से लोग ऐसे हैं, शुगर है, बीपी है, इस तरह से और तमाम दूसरी बीमारियां हैं, उसके बावजूद अपने आप को स्वस्थ रखे हुए हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं काम करने के लिए, कैसे ध्यान रखें अपना? जी, बहुत अहम सवाल पूछा है। देखिए, जो हमारा रिस्क ग्रुप है वो वही है डिफरेंट सबसेट, जिसमें आपने बताया डायबिटीज हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कैंसर की समस्या हो, या उम्र ज्यादा हो, 60-65 साल से अधिक की उम्र है। इनमें अति गंभीर रूप लेने का जो इंसिडेंस देखा गया है, ज्यादा देखा गया है। इनको एहतियात ज्यादा बरतना है। एहतियात के तौर पे डायबिटीज के रोगी बिल्कुल अपने ब्लड शुगर को, जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं, स्ट्रिंजेंट कंट्रोल करें, पूरी तरह काबू में रखें। और HbA1c जो रिपोर्ट जो कराते होंगे, सबको पता होगा, उसको करा के चेक कर लें कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल लेवल में चल रहा है। बीपी, कार्डियक मेडिसिन बिल्कुल नहीं छोड़ना है अभी। कैंसर के रोगियों को
एक्स्ट्रा प्रिकॉशन क्यों लेना है? कैंसर इटसेल्फ ही इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करता है, ऊपर से कीमोथेरेपी चलती है तो इम्यूनिटी और डाउन होती है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल नहीं जाना है। जिनको कॉमन कोल्ड या कुछ हो रहा है उनसे दूर रहें। मास्क और इन सबको एडवाइजरी को तो करना ही करना है। जो इम्यूनिटी की बात हो रही थी, मैं जब कह रहा हूं सम की स्थिति, मतलब होम्योस्टेसिस, हमारे नेचुरल बॉडी में जो फिट बॉडी है, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कॉमन एलिमेंट से हमें कोई तकलीफ नहीं होने देती है। इसी में कभी जो खराबी के कारण, हमारे लाइफस्टाइल में खराबी के कारण इम्यूनिटी लो हो जाती है या डिस्टर्ब्ड इम्यूनिटी होती है, उसी को नॉर्मल करने के सारे तरीके जितने आप सुन रहे हैं, वो सारे तरीके हैं जो एक नॉर्मल भारतीय जीवन शैली के तरीके हैं। उसको अभी से चालू कीजिए, चाहे तो आप डिफरेंट सबसेट में हैं या नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन एक सामान्य जीवन शैली जो भारतीय जीवन शैली, उसको अगर आज से अपनाएंगे तो आपका शरीर इस तरह से डेवलप होने लगेगा। कोरोना से तो निकलेंगे, आगे के समय में भी और भी बीमारियों से, हार्ट डिजीज, कैंसर, इस बीमारियों से भी आप लड़ सकेंगे। इसलिए जीवन शैली पर पूरा ध्यान देना है। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, जीवन शैली पर पूरा ध्यान देना है। और केवल कोरोना से ही नहीं, अगर आपने इसको अपने आदत में शामिल किया तो इससे आगे भविष्य में अगर कोई और दिक्कत आपको आती है तो आप उससे भी लड़ने के लिए आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम आपका उतना डेवलप्ड होगा। स्वागत है आपका। और देखिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि कौन से तरीके हो सकते हैं अपने आप को बेहतर रखने के, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के, और सबके अपने अपने तरीके हैं। और सबके एक बात जरूर कहना है कि अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव अभी से करना बहुत बेहतर होगा, ताकि अभी भी हम सुरक्षित रहें और आगे भी सुरक्षित रहें। योगी डॉक्टर अमृतराज हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अमृतराज साहब, मुझे एक बात बताइए, योग, जो बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफस्टाइल बड़ी सेडेंटरी होती है, वो सोचते रह जाते हैं कि योग करेंगे, ये आसन करेंगे, वो आसन करेंगे, उससे हम बेहतर होंगे। तो कैसे पहले तो अपने अंदर वो ज़ील डेवलप करें, और दूसरा ऐसे कौन से आसन हो सकते हैं जो वो आसानी से करें और उनको फायदा भी मिलना शुरू हो उसका? नहीं, बिल्कुल। ऋषि वो थे जो रिसर्च करते थे, मुनि वो थे जो मनन करते थे। उन्होंने प्रकृति को ऑब्जर्व किया और मयूर को देखा तो मयूर आसन दिया, लोटस को देखा तो पद्मासन दिया, नौका को देखा तो नौकासन दिया, हल को देखा तो हल आसन दिया। तो यहाँ ये सब कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपनी प्रकृति जाने, वात पित्त कफ, और अपनी प्रकृति और अपनी क्षमता के अनुसार, क्योंकि ये जो शरीर है ये दो चीजों पे निर्भर करता है, आहार और विहार, ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल। हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता है। तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा मोटापा है, योग में एक सेक्शन है योगा थेरेपी, तो उसमें अगर किसी को मोटापा है या डायबिटीज है या हाई कोलेस्ट्रॉल है या हाई बीपी है, तो योगा टीचर की देखरेख में और अपनी प्रकृति के अनुसार आसन करें। तो मुख्य रूप से जैसे सूक्ष्म आसन है, टोस के लिए, फीट के लिए, एंकल्स के लिए, कमर के लिए, उन आसन को हम करेंगे तो उससे हमें, और खाली पेट करें और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें। तो सुबह अगर हम आसन का अभ्यास करेंगे, इससे हम अपने शरीर में हल्कापन लाएंगे, अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेंगे, अपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सबको हम जो है अपनी इम्यूनिटी को ऑप्टिमम लेवल पे रखेंगे। और खास तौर से आजकल हमें अपनी बॉडी का डिटॉक्स भी करना चाहिए। तो डिटॉक्स हम प्राणायाम से करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, और मेडिटेशन से है हम अपनी जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, वो उसको दूर करते हैं। सो मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। खुश रहना भी एक प्रकार का योग है। हंसना, हंसाना और ग्रेटिट्यूड रखना, 500 स्माइल्स ए डे, और प्रेजेंट में रहना भी एक प्रकार का योग है। पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज ए गिफ्ट। तो मैं कहना चाहूंगा, सुबह को खूब खाओ, दोपहर को दूसरों को खिलाओ और रात को दुश्मनों को खिलाओ। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, तन मन के आरोग्य का साधन है कि योग, तन मन के आरोग्य का साधन है कि योग। काया मन निर्बल बने, दूर भागे सब रोग। काया मन निर्बल बने, दूर भागे सब रोग। जितने लोग महान बने, सबका यही वचन, इस धरती पे स्वास्थ्य अपना सबसे सुंदर धन, हेल्थ इज वेल्थ। इस धरती पे स्वास्थ्य अपना सबसे जी देखिए, सुंदर तमाम जो बातें आप बता रहे हैं डॉक्टर अमृतराज बहुत अहम हैं, और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, और आप इस बीच एक लिस्ट जरूर तैयार रखें। जब मैं आपसे पूछूंगा कि वो आम आदमी के लिए कौन कौन से आसन हो सकते हैं जो वो आसानी से कर सकता है, घर पर कर सकता है, और शायद कुछ आसन ऐसे भी होंगे कि वो दफ्तर में भी कर सके और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सके। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अहम तरीके बता रहे हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के, और ऐसा स्वस्थ रखने के कि आप सिर्फ कोरोना ही नहीं, तमाम और दूसरी बीमारियों से भी लड़ने के लिए आपके शरीर को ये तमाम जो उपाय है वो तैयार करेंगे। और हमारी ये बातचीत लगातार जारी रहेगी। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आते हैं।
और देखिए, कोरोना से निपटने के लिए कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखना है, ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अब हम सब बाहर निकल रहे हैं और ऐसे में अपने आप को अंदर से मजबूत रखना बहुत अहम हो जाता है। और ये बताने के लिए कि आखिर ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। हमारे साथ देखिए वैद्य देवेंद्र तुगना साहब भी जुड़े हुए हैं और बाकी तमाम मेहमान भी मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन वैद्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, आपने पहले हमें बताया था तमाम उपाय, क्या ऐसे आसान उपाय हो सकते हैं आयुर्वेद के जो आम आदमी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकता है, बिना किसी दिक्कत के कर सकता है और उसका फायदा उसको आंतरिक तौर पर, शारीरिक तौर पर मिले? देखिए, अभी आयुर्वेद का ध्येय ये है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और अगर आदमी रोगी हो तो उसको ठीक करना, उसकी चिकित्सा करना। तो ये तो आयुर्वेद का ध्येय है जी। और हमको इसमें होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ेगी। हमको योग का, ध्यान का, मेडिटेशन का, सैर करें, एक्सरसाइज करें, शरीर की इससे शारीरिक इम्यूनिटी बने और मानसिक इम्यूनिटी बनेगी ध्यान से, योग से। फिर उसको हमको विशेष जो बात है इसमें निद्रा की, हमको नींद इसमें कम से कम पूरा 7 से 8 घंटे नींद लेंगे तो हमारे शरीर की क्षमता और बढ़ती है जी। आहार और विहार ये हमारा ठीक होगा तो हमारा शरीर की हम पुष्ट रखेंगे। हमारा आहार, हमारी शिखा जी ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, सब लोगों ने बताई हैं। लेकिन हमको इसमें ऐसी चीज़ें ना खाएं जैसे हम गर्म पानी उष्ण जल का प्रयोग बार बार करें, गला खराब ना हो, कोई खट्टी और ठंडी चीज़ें ना खाएं इस मौसम में। और इस मौसम में वैसे भी इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है, तो हमको शरीर में ऐसी चीज़ें जरूर लेनी चाहिए। खाना जो है सुपाच्य और हल्का खाएं। हरी सब्जियाँ आजकल ज़्यादा लें, जैसे घिया, टिंडा, तोरी, ऐसी सब्जियाँ आती हैं आजकल। मूंग की दाल लें, चावल का उपयोग करें। छाछ बहुत जरूरी है इसमें। तक्र, जिसको रसायन भी कहा गया है, तक्र का इस्तेमाल, छाछ का इस्तेमाल हर रोज करें। आम का पन्ना वैद्य जी, आपको बीच में रोक रहा हूं माफी के साथ। मुझे एक बात बताइए, सबसे लोग, हर आदमी सलाह दे रहा है कि काढ़ा बहुत अहम होता है, लेकिन काढ़ा बनाने की भी अलग अलग विधियां लोग बता देते हैं। हर व्यक्ति दूसरे को तीसरी विधि बता देता है। ऐसे में आसान तरीका क्या है ऐसा काढ़ा बनाने की जो हमारी इम्यूनिटी को वाकई स्ट्रांग करे और घर में उपलब्ध चीजों से वो बन जाए? देखिए, काढ़ा जो हमारे आयुष विभाग ने बनाया है, जो कि भारत सरकार ने भी उसको कहा है, उसमें दालचीनी है, सौंठ है, काली मिर्च है, अदरक है और इसमें और 2 चीज़ें मिला सकते हैं, मुलट्ठी और गिलोय। तो ये संपूर्ण काढ़ा बनता है और इसको सब पीस के रख लें और ये बाजार में उपलब्ध भी है। और 1 टीस्पून आप 1 गिलास पानी में उबाल लें, छान के इस पानी को 1-1 कप दिन में 2 दफ़ा लें, 1 दफ़ा लें, सब परिवार के सब लोग लें। तो इस काढ़े का बहुत उपयोग है शरीर की इम्यूनिटी बनाने के लिए। और जब हम इसको होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, उसमें काढ़ा भी आएगा, उसमें हमारा आहार और विहार आएगा, निद्रा आएगी। और उसके बाद में विशेष, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम अपना दिन जो है च्यवनप्राश या ब्रह्मचर्य से शुरू करें और रात्रि को हम सोने से पहले गर्म दूध में हम हल्दी डाल के लें। तो ये हर आदमी को घर में उपलब्ध है। और उसके बाद में हमको अपने शरीर की ओज को, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, बढ़ाना है। और ओज की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमारी रसायन चीज़ें हैं, उसमें च्यवनप्राश है, आंवला है, शतावर है, गिलोय है, गुड़ूची, सारी जो चीज़ें हैं ये सारी रसायन चीज़ों में आती हैं। तो इन चीज़ों का हम उपयोग रोज करते हैं और घर में सबको उपलब्ध है। ये गिलोय घर घर में लगी होती है, आंवला हर घर में प्रतिरोग मिलता है और सब मिलता है। और इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं हम आज अपनी चिकित्सा में, सब मरीजों को ये दे रहे हैं और उसको बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं एक बार फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट और जहाँ जहाँ विशेष हो रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र है या केंद्र सरकार है, वो इन चीज़ों का सब लोगों को खुद दे। हमारी सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि इन चीज़ों को खुद दिया जाए, काढ़े को, इन चीज़ों को। और जो मैंने एक चीज़ और बताई थी कि हमारा जो धूपन सामग्री है, जिसको कि कहते हैं कि ये जो हमारा जो वायरस है हवा में कुछ सेकंड से कुछ 1-आधा मिनट रह सकता है, तो इसका हम या तो धूपन यज्ञ करें, एक घर में इसका यज्ञ करें, या इसका लिक्विड फॉर्म में बना के इसका फ्यूमिगेशन करें। तो इससे बहुत जल्दी जो एपिडेमिक जो होता है, जनोपदुदेंस होता है, इस बीमारी से हम निजात पाएंगे। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं वैद्य जी, बहुत अहम जानकारी। और जाहिर सी बात है हम सबको उसका ध्यान रखना होगा और तभी अपनी इम्यूनिटी को हम इतना स्ट्रांग कर पाएंगे। और बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं वैद्य जी ने जो आसानी से उपलब्ध होंगी आपके घर पर, आपके घर के आसपास के दुकानों में, जिनका फायदा आप उठा सकते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। प्रियंका मेहंदी रत्ता के पास में चलूंगा। प्रियंका जी, मुझे एक बात बताइए, आपने जब हम लगातार बात कर रहे थे, एक दवा आपने बताई थी आर्सेनिक एल्बम, उसके अलावा और क्या कुछ कर सकते हैं? थोड़ा जल्दी बताइएगा, तमाम मेहमानों के पास मुझे जाना है।
जी। मैं आर्सेनिक एल्बम के अलावा बताना चाहूँगी कि हमें अपने आहार पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आजकल के आहार में हमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, तो हम अगर बच्चों में भी इवन टेस्ट कराते हैं तो विटामिन डी और B12 की बहुत कमी पाई जाती है। विटामिन डी और B12 जब अगर बॉडी में कम है तो उसकी वजह से भी हमारी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है और हम इन्फेक्शन को जल्दी कैच कर लेते हैं। सो मेरा सबसे ये सुझाव रहेगा कि विटामिन डी और B12 रेगुलर समय पे चेक कराते रहिए और उसे ज़रूर लेते रहें। विटामिन डी के सैशेज बड़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उसको हफ्ते में एक बार लेना होता है, तो कम से कम 8 हफ्ते का रेगुलर कोर्स ज़रूर करना चाहिए और हर 6 महीने पे इसको रिपीट ज़रूर करें। इसी तरह से विटामिन B12 भी लें। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी की म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे बहुत अच्छा काम करता है जी। और कोविड-19 में तो सारा जो इन्फेक्शन है वो है ही म्यूकस मेम्ब्रेन्स का, जैसे कि लंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, थ्रोट में हो रहा है, नोज में हो रहा है। सो अगर कोई इंसान विटामिन सी पहले से लेना शुरू कर देता है तो उसके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इम्यूनिटी डेवलप होगी और कोविड या किसी भी तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से विटामिन सी लेने से भी बचा जा सकता है। जी। विटामिन सी का सबसे अच्छा जो सोर्स है दैट इज आंवला, इंडियन गूसबेरी जिसको हम बोलते हैं। सो आंवला अगर हम रोज एक आंवला भी अगर हम खाली पेट खाते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं हमारे, उन सब में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, जैसे कि लेमन है, नींबू। जी, आमतौर पे मैं रोक रहा हूँ आपको, आमतौर पे कहते हैं एक संतरा खा लिया या नींबू आप अगर एक सेवन कर रहे हैं रोज या एक आंवला खा रहे हैं, क्या इतना ही काफी है या और ज्यादा इसको बढ़ाना होगा? जी, एक आंवला और एक नींबू अगर आप रोजाना बेसिस पे ले रहे हैं तो उतना सफिशिएंट है डेली इंटेक को पूरा करने के लिए जी। उसके अलावा मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि आहार में आप अपने सलाद जरूर ऐड करें और जो आपकी तली हुई चीजें हैं, मैदे वाली चीजें हैं, जंक फूड आइटम्स हैं, इन सब से हमें बहुत दूरी बना के रखनी है, क्योंकि ये सब आपकी इम्यूनिटी को डाउन करते हैं और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्स्ट्रा लोड डालते हैं। सो खाना वैसा खाएं जो आसानी से पच जाए, सादा हो, आसानी से पचने वाला हो, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा ऐसे मौसम में खासकर। जी, ऐसे मौसम में खासकर। आप रहे हमारे साथ और डॉक्टर शिखा शर्मा भी मौजूद है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं रोक रहा हूं आपको प्रियंका जी, मैं शिखा जी के पास जा रहा हूं। शिखा जी, मुझे एक बात बताइए, प्रियंका जी बता रहे हैं विटामिन सी, विटामिन डी और इन तमाम चीजों का ध्यान रखना है, ये तो एक बात हो गई, बहुत जरूरी है हमारे लिए। खान पान के जरिए कैसे और इसको इंप्रूव कर लें थोड़ा शॉर्ट में, और ऐसी चीजें जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग घरों से निकलते हैं दफ्तर जाने के लिए, बहुत जगह खाना स्किप करते हैं, कई बार नहीं खाते हैं। ऐसे में क्या कुछ उनके लिए रास्ता हो सकता है? शिखा जी, आपकी आवाज ठीक से आपकी आवाज ठीक से हमारे तक पहुंच नहीं पा रही है, शायद कुछ तकनीकी खामी आ रही है। हम आपसे फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ तमाम डॉक्टर मौजूद हैं, हमारे साथ कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमन कुमार भी मौजूद हैं। अंशुमन जी, मुझे एक बात बताइए, बड़ा सीधा सा सवाल है। पहले मैंने आपसे पूछा था कि क्या ध्यान रखें जो गंभीर पेशेंट्स हैं या दूसरी बीमारियां अगर उनको हैं। अब सवाल ये उठता है कि घर में बहुत सारे लोग हैं, वो गंभीर पेशेंट घर में है लेकिन दूसरे लोग घर से बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसे में तमाम जो सावधानी है वो तो बरत रहे हैं, लेकिन खाने पीने के लिहाज से, पूरे परिवार के लिहाज से और इलाज के लिहाज से क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्या चीजें हैं जो मिस नहीं कर सकते? जी, एक तो बात होगी जो स्पेशल ग्रुप हैं जिनका ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रसित हैं, डायबिटीज, कैंसर, इस तरह किसी भी हालत में दवा नहीं छोड़नी है। उनके घर में जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको प्रॉपर प्रिकॉशन ये लेना है कि जो उनके घर में बीमार हैं दूसरी बीमारी से, कोरोना से नहीं, उनके पास तब तक ना जाएं जब तक अपने कपड़े उतार लें, हाथ धो लें, नहा लें, बिल्कुल ये चेंज करके तभी जाएं उनके पास, अन्यथा ना जाएं तो बेहतर है। क्योंकि अभी ये मान के चलिए कि जितना वायरस पूरी तरह फैल चुका है, बहुत चांस है कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, खास करके यंग एडल्ट जो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बन के घूमेंगे। उनसे चांस रहेगा कि जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं या रोगी हैं, उनके तक वायरस पहुंचने। क्या एलोपैथी की कोई दवा अपने से किसी को लेनी चाहिए प्रिकॉशनरी? बिल्कुल नहीं है। जितने रिसर्च आए हैं सबने खंडन किया है, WHO ने किया है, और अब तो मेटा एनालिसिस आ गया जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, एजिथ्रोमाइसिन का सुना था, जिसके कारण मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं कि हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ी है, इसलिए ओवर द काउंटर लेके आप मेडिसिन ना खाएं। जब ये बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर साहब, और ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन हमने ले ली और उससे हम अपने आप को मजबूत रखेंगे और कुछ नहीं होगा। आप सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए लौट कर आएंगे तो अमृतराज साहब के पास भी चलेंगे, उनसे जानेंगे कि आसानी से योग के कौन से वो टिप्स हो सकते हैं जिसका हमें फायदा हो। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट कर आ रहे हैं।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद लगातार हमारे साथ पांचों विधाओं के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोरोना के इस काल में अपनी इम्यूनिटी को कैसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग करके रखा जाए, मजबूत करके रखा जाए, ताकि हम इस खतरे से खुद को बचा कर रख सके। सबसे हम बात कर रहे हैं, इस वक्त हम सीधा रुख करेंगे योगी डॉक्टर अमृतराज जी का। अमृतराज जी, मुझे एक बात बताइए, एक आम आदमी, एक आम लाइफस्टाइल वाला आदमी, वो कौन सा योग करे, सुबह उठे, अपने दिन की शुरुआत कैसे करे, क्या कुछ करे ताकि उसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट अप हो, और जिस तरह से बार बार हम लाइफस्टाइल चेंज की बात कर रहे हैं उसमें भी उसको फायदा हो? जैसे कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का बहुत इंपॉर्टेंस है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और ऋषि वो थे जो रिसर्च करते थे, मुनि वो थे जो मनन करते थे। उन्होंने प्रकृति को ऑब्जर्व किया, और ये जो शरीर है ये हमारे पंच महाभूत से बना है, फायर, एयर, स्पेस, अर्थ एंड वाटर। और जितना हम इन प्रकृति के 5 तत्वों के करीब रहते हैं उतना हम स्वस्थ रहते हैं। तो दर्शकों, अपनी प्रकृति के अनुसार वात, पित्त, कफ और जो भी आपको बीमारी है, अगर उसके अनुसार आप योग करें, जैसे कि नौकासन है, डायबिटीज में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए पवन मुक्त आसन बहुत अच्छा है। तरह से किडनी को स्वस्थ रखने के लिए शलभासन बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से धनुरासन पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए। इसी तरह से ट्री पोज, वृक्ष आसन, बैलेंसिंग पोज है कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। कहने का जो कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की बात किया जाता है आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए। एक ऐसा ऑर्गन है जो कि 24 घंटे काम करता है, दैट इज द माइंड। दर्शकों, हमें अपने माइंड का भी शैम्पू करना चाहिए, जैसे कि हम अपने बालों का शैम्पू करते हैं। आजकल जैसे एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, पैनिक हो रहा है कोरोना वायरस का, उसके लिए हमें 20 मिनट मेडिटेशन रोज करना चाहिए, और हमें मंत्रा चांटिंग भी करना चाहिए। जब म्यूजिक चलता है तो हमारा मन करता है डांस करने का। इट रिलीजेस पॉजिटिव हार्मोन। जब हम खुश होते हैं तो सीरोटोनिन निकलता है, और जब हम बहुत खुश होते हैं तो डोपामिन निकलता है। तो दर्शकों, हमें मंत्र भी चाहिए, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, और ओम उच्चारण करना चाहिए। उससे हमारे जो शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और हमारा मन शांत होता है। और मेडिटेशन में आप ऑब्जर्व द ब्रेथ करें कि आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं या राइट नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं, दोनों नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं, और बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा, कॉन्शियस ब्रीदिंग, कॉन्शियस लिविंग और खुश रहना भी एक प्रकार का योग है। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं अमृतराज जी। मैं देख पा रहा हूं, आप बताते हुए भी उसी तरीके से खुश हो रहे हैं, और बिल्कुल वैसे ही चमक आपके चेहरे पर भी आ रही है। और उम्मीद यही है कि जब हमारे दर्शक आपकी कही गई तमाम बातों को फॉलो करेंगे तो ऐसे ही परिणाम उनको भी मिलेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कहीं मत जाइएगा, हमारी चर्चा लगातार जारी है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एबीपी न्यूज पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इम्यूनिटी बढ़ाएं ताकि कोरोना के संकट से हम लड़ सके। पांचों खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और सीधा रुख करेंगे वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी का। वैद्य जी, मुझे ये बताइए, आयुर्वेद का एक मूल मंत्र जल्दी से बताइएगा जो कोरोना से लड़ने के लिए हम सब के लिए सबसे कारगर उपाय हो। देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी ये जो रोग है, अभी जून और जुलाई में इसका और थोड़ा बढ़ेगा, जिस प्रकार से बढ़ रहा है जी। तो हमको विशेष करके जो हमने उपाय बताए हैं, भारत सरकार ने बताए हैं, उसका तो हम स्ट्रिक्टली पालन करें। जो लोग आज आप सारी चीज़ें, फैक्ट्रीज खुल गई हैं, ऑफिसेज खुल रहे हैं, मार्केट्स खुल रही हैं, प्रवासी भारतीय जो श्रमिक लोग अब जा रहे हैं, तो उनको हम कहा जाए कि उसका विशेष कर करें। आयुर्वेद की दृष्टि से तो हमको आहार और विहार का पालन करना है जी। और हमारी जो जितनी भी हमारी हमने बताई चीज़ें बताई हैं उनका पालन करते रहे। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। सुबह हम खाने से शुरू करें जी, और रात को सोते वक्त हम दूध में हल्दी डाल के लें, इसका विशेष उपयोग करें। और मैंने ये पाया अपनी चिकित्सा में भी, हम इतने सैकड़ों लोगों को 1.5 महीने में हजारों लोगों को दे चुके हैं, लोगों को बहुत फायदा हुआ है। और सारे देश के अंदर भी जहाँ जहाँ आयुर्वेद की औषधियों के साथ, जहाँ रिसर्च के एंगल से हमने एसिम्प्टोमेटिक लोगों को दिया, उन लोगों को विशेष फायदा हुआ है। तो हमारी दिल्ली सरकार का, केंद्र सरकार का फर्ज बनता है कि हमको प्रत्येक व्यक्ति को ये काढ़ा और ये चीजें दें ताकि हम इस इम्यूनिटी लोगों को इसका फायदा मिले और सबकी इम्यूनिटी मजबूत हो। बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और वो तमाम बातें लोगों को बताने के लिए जिनके बारे में लोग सोशल मीडिया पर जानते हैं और आधी चीजें उनको पता होती हैं, आधी चीजें नहीं पता होती हैं। और बहुत अहम जानकारी इन तमाम खास मेहमानों ने आपको दी है और इनका पालन जरूर करिए और इसका फायदा उठाइए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे एबीपी न्यूज पर देखिए सास बहू और साजिश।